के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, स्विगी। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले सिटी वन परिवार की तरफ से वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सहजनवा, घरसरा व गेहूं क्रय केंद्र चढ़रावा का निरीक्षण कर दिए आवश्यक निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्वास्थ्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा, डॉक्टरों और कर्मचारियों का रखें विशेष ध्यान। लॉकडाउन में बेटे के बर्थडे का पार्टी करना पड़ा महंगा, पुलिस ने पिता के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लोगों से की अपील, कहा साइबर क्राइम के तहत लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं जालसाज। लॉकडाउन सेकेंड के दूसरे दिन गोरखपुर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, एसपी सिटी ने लोगों से की अपील, बेवजह घरों से ना निकलें। अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ लगातार पुलिस कर रही है कार्रवाई, दर्जनों कच्ची शराब कारोबारियों को पुलिस ने भेजा जेल। असहाय मजदूरों व जरूरतमंदों की सहायता के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन ने कम्युनिटी किचन प्रभारी को 250 खाद्य सामग्री किट सौंपा। लॉकडाउन के दौरान मृत्यु दरों में आई कमी, शमशान घाट पर कार्य करने वाले लोग भी हुए प्रभावित। बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों के सामने पुलिसकर्मियों ने हाथ जोड़कर उन्हें घरों में रहने की अपील। लॉकडाउन के दौरान 6 रोगियों को घर पर ही मिल रही हैं स्वास्थ्य सेवाएं, टीबी मरीजों के पोषण के लिए खाते में भेजी गई धनराशि। नगर निगम की ईटीएफ टीम और नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर कई स्थानों को कराया अतिक्रमण मुक्त। बेलीपार थाना क्षेत्र के डवरपार में पुलिस कांस्टेबल हुआ दुर्घटना का शिकार। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से निःशुल्क चावल का हो रहा है वितरण। जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा सहजनवा, घरसरा बाजार, गोरखपुर संत कबीर नगर बॉर्डर का निरीक्षण किया गया और रास्ते में पड़े गेहूं क्रय केंद्र चढ़राव का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। बाबा आपने कैसे पंजीयन किए? ऑनलाइन किए आसपास वाले खोल दे और 20 के बाद हम पूरा खोल दे। सारा का चालान हो गया, कटवा देना। बेटा से उठा था ट्रैफिक वाले के। ये रजिस्ट्री कैसे कर रहे हैं यार? यहाँ सुनो, कंप्यूटर का रजिस्ट्री कैसे कर रहे हो? एक आसपास कोई केंद्र है, सीएससी केंद्र है, कंप्यूटर सुविधा केंद्र है, जन सुविधा केंद्र, वो लड़के का बता। भाई नया है कि पुराना? नया है। अभी है किसका है यार? ये साधन सागरी का। हाँ, क्या लक्ष्य आपको मिला है अभी? पैसा का है कुछ व्यवस्था आपको? पैसा साहब हाथ नहीं आ रहा है। कौन किसान लेके आए? विक्रम आपका है? हाँ बाबा, कितने बोरा कितने? 2 गट मिला है, 1000 बोरा होगा। आसपास का जो मान लीजिए 50 क्विंटल के नीचे है जो देने वाले हैं, जिन टाइम आपको बता देना, वहाँ गांव में हम लोग इकट्ठा कर देंगे।
और बस वहाँ और ये पौधा वगैरह सब पलट करके वो सीलिंग में ही हो जाएगा। अंदर आदमी आए और फिर वापस जाए। उनका नाका लगा हुआ उनका संत विनय पे कहीं रास्ता पे नहीं, उनकी जरूरत नहीं लगा हुआ है। हमारा जो बॉर्डर है, मंदिर है छोटा सा, पुलिया भी है, पतला रास्ता है, वहाँ पर ही बल्ली कटवा करके इसके पेपर का पेड़ वगैरह परमानेंट बनवा दिन में रस्सी था। आपका गांव इधर ही है, इधर तो नहीं पड़ता ये करीब से लखनऊ से प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि अपने अपने जिलों में स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों का विशेष ध्यान देते हुए कोरोना पीड़ितों का इलाज करें। साथ ही इलाज के दौरान उपयोग की जाने वाली आवश्यक किट के वितरण और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, एसएसआई AK सिंह सहित अन्य डॉक्टर व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पेशेंट छुड़वाने के लिए तो बर्नवाल ने हमारा नंबर दे दिया। अच्छा, 3 बजे 3 बजे समझा दिया, 3 बजे करीब ठीक है। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाकर शहर के कुछ रईस दावत उड़ाने में मगन हो गए। उनके इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। मामला बेतिहाता मोहल्ले के अपार्टमेंट का है, जहां पर बुधवार की शाम एक बड़े कारोबारी ने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी का आयोजन किया था। अपार्टमेंट के गार्डन में चल रही पार्टी का वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। अचानक वीडियो जारी होने से हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अफसर और पुलिस अधिकारी हरकत में आए। मजिस्ट्रेट की टीम ने जब छापेमारी की तो पता चला कि सचमुच पार्टी चल रही थी। इस मामले में मजिस्ट्रेट की तहरीर पर कैंट थाने में बर्थडे पार्टी के आयोजक अरुण अग्रवाल के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि कल शाम को एक सराफा रेजिडेंसी में एक अग्रवाल जी थे, उन्होंने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, जिसका बाद में वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल पे पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों लोग मौके पर पहुंचे तो पता चला कि पार्टी हो चुकी थी, लेकिन पार्टी का सारा अरेंजमेंट नीचे मौजूद था, जिसमें बाद में टेंट का जो सामान था पुलिस द्वारा सीज किया गया। एवं जो आयोजक थे वो और जो लोग शामिल हुए थे उनके खिलाफ धारा 188, 269, 217 IPC का अभियोग थाना कैंट में दर्ज किया गया है, जिसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सर लॉकडाउन जारी है, उसके बावजूद भी लोगों को बार बार कहीं जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं सर, उनके खिलाफ होते? ये निश्चित ही बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जिन लोगों ने पार्टी की थी और जो लोग शामिल हुए थे वो तो एक समाज के बहुत ही मतलब धनाढ़ व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते हैं। उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया, ये बेहद ही ज़्यादा अफसोसजनक बात है। इसलिए निश्चित रूप से अभियोग दर्ज किया होगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, संदेश दिया जाएगा कि कानून सभी के लिए बराबर हो, कानून की नज़रों में अमीर गरीब का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने गलत किया है तो निश्चित रूप से उनको सजा मिलेगी। गिरफ्तारी नहीं की गई? अभी गिरफ्तारी नहीं की गई, विवेचना की जाएगी और ट्रेस किया जा रहा है कि और कौन कौन लोग थे। निश्चित रूप से करने के बाद पूरी विधिक प्रक्रिया निश्चित रूप से संपन्न की जाएगी। सर ऐसा अगर और कहीं भी सूचना मिलती है तो उन लोगों के खिलाफ क्या? निश्चित रूप से आप लॉकडाउन जारी हुई है, सारी गाइडलाइंस सभी को पता है, बार बार गाइडलाइंस पेपर अखबार आप लोगों के चैनल के माध्यम से प्रसारित की जा रही है, सभी लोग गाइडलाइंस पता है। जो भी गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ ऐसे ही अभियोग दर्ज किया जाएगा और अभियोग दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? इस समय आप लोग जान रहे हैं कि जिस हिसाब से कोरोना महामारी फैली हुई है और अपने उफान पे है, पर डे 1000 से ऊपर लोग देश में इससे संक्रमित हो रहे हैं। कुछ दिन और है, 3 तारीख तक लॉकडाउन चल रहा है। निश्चित रूप से उम्मीद है कि तब तक कवर हो जाएगा, ये बीमारी हम लोगों के उसमें कंट्रोल में आ जाएगी। तो कुछ दिन जो और बचे हैं आप लोग संयम का परिचय दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए, बेवजह मत घूमिए। उसके बाद पूरा जीवन पड़ा है पार्टी करने के लिए, घूमने के लिए। आप ऐसा करेंगे तो अपनी भी जान बचाएंगे, दूसरों की भी जान बचाएंगे। लॉकडाउन में जहां लोग अपने घरों में पूरी तरीके से कैद हैं, वहीं जिला व पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को ज़रूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है। ऐसे में कुछ जालसाज साइबर के जरिए लोगों को ठगने का काम भी कर रहे हैं, जिनसे पुलिस विभाग लगातार सतर्क रहने की अपील भी कर रहा है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, लॉकडाउन पिछले गोरखपुर में तो 3 दिन पहले से ही लागू हो गया था और 22 तारीख से लगातार सक्सेसफुली चल रहा है और यहाँ पर इस तरह की कोई खास बात नहीं आई। लेकिन सुनने में आया है कि बहुत सारे साइबर गैंग सक्रिय हो गए हैं जो फर्जी आईडी बना करके लोगों से चंदा वसूलने की बात हो रही है। यहाँ तक कि हमारे पास एक केस आया जिसमें उसने ऑनलाइन और होम डिलीवरी शराब की करने की बात करके पैसा वसूल लिया और साथ ही साथ इसमें साइबर फ्रॉड्स में एक दूसरे की मदद के नाम पर कोई किसी का अकाउंट हैक करके 10,000 रुपये मांग लिए, 5,000 20,000 मांग लिए। इस तरह के भी एक आध मसले आए हैं। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि लॉकडाउन के दौरान चूँकि बहुत सारी दुनिया ही इंटरनेट पर चल रही है, इस समय सभी लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो जो इंटरनेट सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं उनको समझें और उसी हिसाब से कार्य करें। किसी के भुलावे बहकावे और लालच में मत आएँ। लॉकडाउन सेकेंड के दूसरे दिन गोरखपुर शहर में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्य चौराहों पर पुलिस की टीम हर आने जाने वालों से उनके बाहर निकलने की वजह पूछ रही है। संतुष्ट ना होने पर ऐसे लोगों को चिन्हित करके वाहन समेत चौराहों पर रोका जा रहा है और वाहनों को सीज भी किया जा रहा है। अविनाश कुमार गुप्ता लेकिन इतने रिस्क से हो सकता है अगर ये बीमारी छूत की बीमारी फैल रही है, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, जहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी वहाँ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की भी जा रही है और लगातार इसको भविष्य में भी किया जाएगा और लोगों से बार बार अपील भी की जा रही है, उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है और लोगों को इसमें बहुत सहयोग भी मिल रहा है और भविष्य में भी इसी तरह का सहयोग की अपेक्षा हम कर रहे हैं। तो क्या जो सड़कों की जो आवागमन की बात की जाए तो उसको किस तरह किया जाए? नहीं, सभी जगह पॉइंट्स लगा के चेक किया जा रहा है और आपातकाल में सभी को एक्सेप्शन दिया जाता है और बाकी जिनके पास पास हैं या जो भी इसमें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं उनको आने जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर कोई भी आ रहा है तो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है और उनको जागरूक भी किया जाए।
लॉकडाउन में जिला व पुलिस प्रशासन लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। वहीं अवैध कारोबारियों के खिलाफ भी लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। जिले में अवैध कच्ची शराब पर छापेमारी कर कारोबारियों के खिलाफ गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है। वहीं सरकारी ठेकों की दुकानों को भी पुलिस व आबकारी विभाग के कर्मचारी सील कर रहे हैं, जिससे अवैध कारोबार पर पूर्ण रूप से लगाम लगाया जा सके। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, में बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित है और आप देख रहे हैं जो शराब की दुकान है उसे आबकारी विभाग सील भी कर रहा है कि वो चोरी छुपे ना बेचने पाए। इसके साथ ही जो कच्ची शराब और अवैध शराब है उस पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और लगभग 100 से अधिक FIR हम दे चुके हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। और जो भी अपने कानून हाथ में ले रहा है, इस तरह की हरकत करने की कोशिश कर रहा है, शराब बेचने या बनाने की या कच्ची शराब, पुलिस उसे बहुत सख्ती से पेश आ रही है और लगातार इसमें कार्रवाई जारी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बुराई को हम जो है दूर रखेंगे इस लॉकडाउन के। सर जहरीली बन जा रही है शराब और काफ़ी लोग पी भी रहे हैं, तो जो पी रहे हैं इस तरह शराब यूज कर रहे हैं उनके लिए मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी सेहत का ध्यान रखें और कोरोना को देखते हुए ये सब बहुत चीज़ें हानिकारक है और जिनको ये इस तरह की खबर कहीं मिलती है कि कहीं इस तरह से कच्ची या नकली शराब दिख रही है, तुरंत पुलिस को बताएं, पुलिस सख्त से कार्रवाई। लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद जिला प्रशासन लगातार जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर जरूरी साजो सामान की आपूर्ति कर रहा है। इसके लिए कम्युनिटी किचन की स्थापना नेपाल क्लब में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुभव सिंह की देखरेख में की गई है, जो पूरे जनपद में खाद्य सामग्री का वितरण लेखपाल कानूनगो आदि के माध्यम से करा रहे हैं। वहीं तमाम समाज सेवी संस्थाएं भी इस कार्य में जिला प्रशासन का सहयोग कर रही हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन राजेंद्र नगर गोरखपुर ने भी बढ़ चढ़कर जिला प्रशासन को लगभग 250 खाद्य सामग्री किट उपलब्ध कराया। इस सामग्री को फाउंडेशन के मैनेजर विक्रांत मोहन, असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर राजीव कुमार यादव ने कम्युनिटी किचन के प्रभारी अनुभव सिंह को सौंपा। उसके बाद एज इट इज ऐसे ही बोरे में करके वापस करेंगे। बाहर का है ना। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुभव सिंह व अक्षय पात्र फाउंडेशन के मैनेजर विक्रांत मोहन ने बताया, अक्षय पात्र ने भी डोनेट किया है नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जी की तरफ से। अभी तक हमें लगभग 250 के आसपास पैकेट्स मिल चुके हैं अक्षय पात्र से। इससे 250 परिवारों को राशन दिया जा सकता है। जो हम कैसे देते हैं वो जो हमारा प्रक्रिया चल रहा है 23 मार्च से, जो लोगों की पात्रता का परीक्षण करके उनका नाम पता वगैरह सब चीज़ कंप्यूटर में फीड करके उनका डिस्पैच बना के उनको हम ई रिक्शा या गाड़ी के माध्यम से भेज देते हैं। तो उसी तरीके से उनकी पात्रता का परीक्षण करके ये भी भेजा जाएगा। इस फूड पैकेट में जब ये कल आया था, कल से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है। तो यहाँ पे खाद्य विभाग के भी लोग हैं, तो एक सेट को रैंडमली खोल के उसमें क्या क्या सामान है, तो उसमें 10-11 आइटम है। आटा, चावल, दाल, तेल, साबुन, तमाम चीज़ें हैं। वो देखा गया जो कंटेंट है वो सही स्थिति में है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओके पाया गया और कल से डिस्ट्रीब्यूशन आज से इसका चालू कर दिया गया है। हम लोग की संस्था का नाम है अक्षय पात्र फाउंडेशन। ये बेंगलोर की संस्था और इस्कॉन बेंगलोर से एसोसिएटेड है। यहाँ पर हम लोग 2500 ग्रॉसरी किट्स दे रहे हैं जिला प्रशासन के लिए, जिससे कि वो ज़रूरतमंदों में बांट सके। इस ग्रॉसरी जो किट है उसमें क्या है? इसमें सर 5 किलो आटा है, चावल है, चीनी है, 5 तरह के मसाले हैं, तेल है, एक साबुन है। इस तरह की किट दी गई है कि जिससे एक परिवार, 2 जनों का अगर परिवार है
तो वो 21 दिनों तक अपनी राशन की प्रतिपूर्ति कर सकता है। और अगर ज़्यादा परिवार में सदस्य हैं तो 10 दिनों तक फिर भी उनके लिए सफिशिएंट है। तो चलिए अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौट रहे हैं वापस। अच्छा पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले। घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी, ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ये फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर प्रतिदिन for ₹1, 2 या 3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की? D2H अलग ही व्यू। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इसका एक अलग ही प्रभाव लॉकडाउन की वजह से दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। ये भी है सीएम योगी के गृह जनपद में सामान्य दिनों में दुर्घटनाएं, जहरखुरानी और अन्य किसी कारण से प्रतिदिन लगभग 12 से 15 पोस्टमार्टम हुआ करते थे, जिसमें ज़्यादातर दुर्घटनाओं से संबंधित मौतें होती थीं। ये निश्चित तौर पर कम हो गए हैं। नॉर्मल मौतों में पोस्टमार्टम होती ही नहीं, लेकिन कुछ मौतों की संख्या में जरूर कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ राप्ती नदी के तट पर स्थित वैकुंठ धाम, जहां पर हर रोज कई दर्जनों डेड बॉडी आती थी, वहां पर भी अब पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और वहां के आसपास की लकड़ियां बेचने वालों के भी कारोबार अब पूरी तरह से ठप हैं। मीडिया कर्मियों से इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी व घाट पर लकड़ी का व्यवसाय करने वाले अजय कुमार निषाद ने बताया, अगर हम अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखें या पोस्टमार्टम की संख्या देखें तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि जहां हमारे यहाँ 12-15 पोस्टमार्टम्स पर डे होते थे, जिसमें ज़्यादातर एक्सीडेंटल केसेस के होते थे या कुछ सशंकित केसेस जैसे जहर खुरानी या इन सब चीज़ों के होते थे, वो निश्चित तौर पे कम हो गए हैं। और जो नॉर्मल डेथ होती हैं उनमें वैसे भी पोस्टमार्टम नहीं होता। सामान्य डेथ जो आदमी अपनी उम्र जी चुका है या किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित है, वो डेथ्स हो रही हैं और वो अस्पतालों में भी होती हैं, पर टोटल डेथ की संख्या में अवश्य कमी आई है। इस समय बहुत कम है। क्या वजह है? वजह लॉकडाउन जब से लगा है तब से जो है ये यहाँ पे जो डेड बॉडी जो जिस तरीके पहले आती थी उस तरीके अब नहीं है। तो पहले कितनी डेड बॉडियाँ आती थी? पहले 10, 15, 20 हो जाती थी। और अब मुश्किल से 4-5, कभी 3, कभी आती ही नहीं है। दूसरे चरण के लॉकडाउन का 100% लोग पालन करें और बेवजह सड़कों पर ना निकलें। इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है। ऐसे में बेतियाता चौकी इंचार्ज और
सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए फर्जी तरीके से पास और फर्जी आई कार्ड लगाकर निकलने वालों को पकड़कर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सड़कों पर बिठाकर संक्रमण के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं पुलिसकर्मी लोगों से हाथ जोड़कर घरों में रहने की विनती भी करते हुए दिखाई दिए। बेहद जरूरी हो तभी चले, लेकिन तमाम ऐसे पासबुक दिखा दीजिए मुझे। बैंक कैसे काम नहीं है कि उनको इमरजेंसी में भी लोग अपने घरों से वार्ता करते समय 1 मीटर की दूरी अवश्य बनाएं। पैसा इनको दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। लॉकडाउन का पालन है, आवश्यक पाए जाने पर आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। बगैर वाहन पास से कोई वाहन मान्य नहीं है। बगैर वाहन पास से आपकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षित रहें, अपने सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दें। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर ही वार्ता करें। दवा की दुकानों में हाथ लिखा गया है। अपने कामों को बनाए रखिए। एक दूसरे से वार्ता करते समय 1 मीटर की दूरी अवश्य बनाएं। दवा की दुकानों पर दवा लेते समय या सामान की दुकानों पर कोई सामान लेते समय आप 1 मीटर की दूरी अवश्य बनाएं। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार मौर्य ने बताया, लॉकडाउन का जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके गाड़ियों का चालान किया जा रहा है, उनके ऊपर और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। और सबको देखा जा रहा है कि जो लोग निकल रहे हैं, चूँकि आप बेतियाता में देख रहे हैं कई मेडिकल की दुकानें हैं, तो कई लोग ऐसे आ रहे हैं कि जो मेडिकल सेवाओं से जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी जांच की जा रही है कि वास्तव में वो मतलब उनकी सेवा जो है आवश्यक है या अनावश्यक रूप से बाहर निकले हैं। तो अनावश्यक रूप से जो बाहर निकले हैं उनके गाड़ियों का चालान करते हुए या उनको गोले में बैठा के सजा देते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करवाया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना संकट के संक्रमण से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान 6 रोगियों को घर पर ही दवा और इलाज मुहैया कराया जा रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण 6 रोगियों के लिए काफ़ी खतरनाक है, जिसको देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने 6 रोगियों को घर में ही बैठकर इलाज मुहैया कराने की व्यवस्था की है। वहीं विभाग ने टीबी मरीजों के खाते में 500 रुपये की पोषण राशि भी डीटीपी के माध्यम से दी है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया, है उनकी दवाएं उनको मिलें, उनकी जांच हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने जो हमारे डॉट सेंटर्स हैं, डॉट प्रोवाइडर्स हैं, उन सबको सचेत कर रखा है और वहाँ पे दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। क्योंकि मूवमेंट नहीं हो पाता, इसलिए उनको उनके करीब के डॉट सेंटर से ही दवा मिल रही है, वो वहीं पे जाके दवा ले लेते हैं। जो नहीं जा पाते हैं उनका हमारे STS, STLS ये लोग जाके दवा देते हैं और उनका कुशलक्षेम देखते हैं कि वो दवाएँ खा रहे हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं स्वस्थ हैं। सरकार की तरफ से 500 रुपया प्रति माह प्रति रोगी भरण पोषण के लिए दिया जाता है। वो DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हम उस पर निगाह गड़ाए रखते हैं कि हमारे ऑफिस से वो बराबर उनके खाते में जाता रहे। नगर निगम द्वारा स्थापित टीम ETF द्वारा और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी द्वारा रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के महेवा मंडी के पीछे स्थित कई जगहों पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें कुछ जगहों पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया उसे। वहीं अतिक्रमण मुक्त स्थानों को सैनिटाइज करके छिड़काव भी किया गया।
बेलीपार थाने में तैनात कांस्टेबल सुरेंद्र चौहान पुत्र श्याम सुंदर चौहान का बेलीपार थाना क्षेत्र के डवर पार में अपने ही बाइक से डिवाइडर से टकरा जाने से दुर्घटना का वो शिकार हो गया। गंभीर चोट लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस बेलीपार थाने की पुलिस ने सिपाही को उपचार के लिए जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया, जिसको जिला अस्पताल की इमरजेंसी के प्राथमिक उपचार के बाद मरीज के गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। अभी तुम बोलो कुछ गए पटवारी सर देख रहे हैं। इस मामले में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए जिला अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर संतलाल ने बताया, थाना बेलीपार के आगे डवर पार है, वहीं अपने बाइक से एक्सीडेंट कर गए थे। उनका नाम सुरेंद्र कुमार है, 25 साल के हैं और वो अपने ही गाड़ी से कहीं लगा था डिवाइडर वगैरह से लड़ गए हैं। उसको पुलिस वाले अपने डिपार्टमेंट के लेकर के जिला अस्पताल में आए। थोड़ा सीरियस लग रहे थे, इसलिए उनको जो फर्स्ट एड दे करके उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। कहाँ चोट लगी थी? वो राइट साइड एब्डोमेन में था। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए और लोगों को परेशानी भी ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को गरीब असहाय लोगों में निःशुल्क चावल का वितरण सरकारी कोटे की दुकानों से करने का निर्देश दिया है। गरीब व असहाय लोग भी इस सरकारी सुविधा का पूरा लाभ उठा सकते हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में सदर तहसील के चारगांवा ब्लॉक अंतर्गत देवीपुर टोला दुर्गापुर में 2 कोटेदारों के मार्फत स्थानीय लोगों में निःशुल्क चावल का वितरण किया जा रहा है। चप्पल निकाल अगले दिन है घंटा बाद बड़ा भीड़ आते करेगा घंटा बाद। तो दिन भर के इस अंक के लिए अब तक के लिए बस इतना ही, लेकिन अंक का कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाज़त। साईं प्रणाम।